गुरुजी संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मौका दिया एक बार फिर सत्संग शेयर करने का। सत्संग आज ही का है, 4 मार्च का ही है, मंडे का। संगत जी, मंडे को एवरी मंडे मैं और अंकल सुबह 4 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। उस टाइम मंदिर बंद ज़रूर होता है, लेकिन हम मतलब भाव है, हम बाहर से मत्था टेक लेते हैं क्योंकि गुरुजी तो हर तरफ ही हैं। तो आज भी हम जैसे हम जाते हैं वैसे ही आज भी मंडे हम गए हैं। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमें सोनाली आंटी के यहाँ अमृत वेले सत्संग में जाना था, गाजियाबाद। तो रास्ते में मैंने अंकल को बोला कि जैसे हम नॉर्मली प्लेलिस्ट चलाते हैं वानर वाली, हम जब भी मंदिर जाते हैं, और वैसे तो शब्द चलते रहते हैं, बट हाँ जब मंदिर जाते हैं मंडे अमृत वेले के टाइम, तब हम प्लेलिस्ट चला लेते हैं 1 आवर वाली। तो इस बार 1.5 आवर वाली प्लेलिस्ट चली थी। तो वापसी में जब हम आ रहे तो मैंने अंकल को इतना बोला, मैंने कहा शब्द बहुत अच्छे हैं तो लेकिन इस बार प्लेलिस्ट 1.5 आवर वाली चल गई है। तो शब्द बहुत अच्छे उसके अंदर चल रहे थे। तो अब सुबह का टाइम वैसे ही बिल्कुल कार के अंदर भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस ही होता है, तो ध्यान मतलब कनेक्शन गुरुजी के साथ बैठ जाता है। तो ऐसे ही कोई शब्द चल रहा था, तो मैंने आइस क्लोज करी, थोड़ा ध्यान व्यान लगा, पता नहीं क्यों संगत जी वो गुरुजी के साथ कनेक्शन था या वो शब्द में मेरा ध्यान लगा या मेरी आंख लगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। लेकिन उस बीच में जो गुरुजी ने दिखाया, मेरी आइस क्लोज ही थी, गुरुजी ने दिखाया कि मैं और मेरे अंकल हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हमारी कार का ना एक्सीडेंट हो गया। मेरी आइज क्लोज है और ये मुझे विजन में दिख रहा है सब कुछ। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और बहुत मतलब बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसमें क्या होता है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है बिल्कुल हॉस्पिटल के पास ही, बिल्कुल हॉस्पिटल सामने है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो जब मतलब जो मुझे दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि मतलब मुझे बिल्कुल होश नहीं थी, अंकल को थोड़ी होश थी, अंकल थोड़ा सा मतलब होश में थे, और अंकल मतलब मुझे हिला रहे थे, बट बिल्कुल मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी उनको इतनी देर में, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर ही एकदम से एक्सीडेंट हुआ। तो अंकल तो अभी अंदर नहीं गए किसी को बुलाने, क्योंकि अंकल अभी मुझे खुद ही हिला रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल से एक अंकल भागते हुए आए स्ट्रेचर लेकर, सीधा ही कार के आगे उन्होंने रोका और मुझे स्ट्रेचर में अंकल और वो वाले अंकल दोनों ले गए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वहाँ पर जब मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए हैं तो बिल्कुल मेरी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स को, पूरी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी, नर्सेज लगी हुई थी, लेकिन कुछ भी मेरा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। और मशीन के ऊपर जो हार्ट बीट थी वो लेवल उसका बिल्कुल गिरता जा रहा था, बीपी बिल्कुल गिरता जा रहा था। और डॉक्टर्स के जो वर्ड्स थे जो मुझे गुरुजी ने दिखाया वो ये थे कि बिल्कुल बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और हम लोग नहीं बचा पाएंगे। ये मुझे गुरुजी ने दिखाया उसमें विजन में सारी चीज़ें, जब मेरा वो शब्द में ध्यान लगा हुआ था। और उस बीच में क्या हुआ कि बिल्कुल जो मैं देख पा रही थी, गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि मेरी बॉडी मतलब डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दी फिर कि मतलब बिल्कुल डेड हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पर सिचुएशन जो मुझे गुरुजी ने एक एक दिखाई कि बिल्कुल मतलब मेरे अंकल थे, मेरा ब्रदर था और वहाँ पर मेरे बच्चे थे, तो मतलब बहुत रोना धोना मचा पड़ा था क्योंकि डॉक्टर्स डिक्लेयर कर चुके थे। अब होता क्या है कि मुझे गुरुजी दिखाते हैं कि मैं तो वहाँ पर डेड पड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी ने दिखाया कि 2 जने मुझे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और मैं अपने बच्चों की तरफ देख रही हूँ, अपनी फैमिली की तरफ देख रही हूँ, और मतलब मैं भी परेशान हूँ कि मतलब मैं ऐसे कैसे अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती हूँ। तो वो 2 जने मुझे लेकर जा रहे थे।
इतनी देर में जब वो मुझे लेकर जा रहे थे यहाँ पर, साक्षात गुरुजी प्रकट होते हैं। गुरुजी अपने पूरे चोले में, साक्षात वो शिव रूप में गुरुजी वहाँ पर आए और उन्होंने वो, मतलब जो गुरुजी के मुंह से मैंने सुना कि वो गुरुजी उनको बोल रहे थे कि मतलब वो, मतलब यमदूत थे जो मुझे लेकर जा रहे थे, और गुरुजी ने उनका पूरी तरह से सर्वनाश करके, और गुरुजी ने उनको बोला कि मतलब तुम मेरे, मतलब मेरी सेवादार को, मेरी बेटी को तुम कैसे लेकर जा सकते हो, और गुरुजी ने मतलब उनका सर्वनाश कर दिया। उसके बाद मैं, गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और गुरुजी मुझे कह रहे हैं रो ना। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि, मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी आपने मेरी लाइफ ब्लेस कर दी। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ लाइफ तो ब्लेस करनी सी, हले बहुत काम करने हैं ते तू तो लाइफ तो ब्लेस करनी सी। तो मैं कहा गुरुजी सारे रो रहे ने। तो कहते हाँ वो तो हले रो ही रहे ने क्योंकि उन्होंने ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। तो मैं क्या गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ कहते हाँ गुरुजी मुझे कहते हैं कि हाँ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ दिखाने तू दिखा इन्हों कि तू तो ठीक है बिल्कुल। गुरुजी ने मुझे बोला। मैं क्या गुरुजी किस तरह दिखावा, हाले तो बिल्कुल मेरे विच तो जान ही नहीं है। मैंने ऐसे गुरुजी को बोला। तो मैं रोई जा रही हूँ संगत जी, और गुरुजी मेरे सर पर हाथ रख के मुझे कह रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे लाइफ ब्लेस कर दी है। मैं मतलब ये चीज़ रो रो के गुरुजी को बोल रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि हुन ना तू अपने मुँह ही, मतलब अपने वर्ड्स में ही, गुरुजी ने मुझे बोला कि तू हुन अपने घर वालों को ये चीज़ बता कि अभी तेरे साथ क्या हो रहा है। और मतलब गुरुजी और मेरी कॉन्वर्जेशन चल रही है। तो संगत जी आप यकीन करोगे मेरी फैमिली रो रही है, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मेरा ब्रदर जो मुझे दिख रहा है वहाँ पर खड़ा हुआ, सारे जने खड़े हुए हैं। और मेरी बिल्कुल डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। और मतलब मैं और हार्ट, मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें ज़ीरो हो चुकी हैं। और एकदम से मैंने बोलना शुरू किया कि मतलब मैं अपनी कॉन्वर्जेशन बता रही हूँ कि मैंने उस टाइम बोलना शुरू किया, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी आपने मेरी लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी तुसी दोनों ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, मैं ऐसे उनको बोल रही हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं हाँ मैं दोनों ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। तो गुरुजी कहते हैं, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना, तुसी मेरी लाइफ ब्लेस ਕੀਤੀ, ठीक है तुसी तो सर्वनाश कर देता यमदूत दा। तो मैंने ये लाइन उनको, गुरुजी को बोली जो मेरी फैमिली सुन रही थी। इतनी देर में मेरी आइज़ ओपन होती हैं और मुझे बिल्कुल होश आ जाता है जो मैं देख रही हूँ। और डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये अभी जो डेड हो चुकी है बिल्कुल, और ये एकदम से इसमें प्राण कैसे आ गए। तो ये गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ने मेरी लाइफ कैसे ब्लेस करी। अब हुआ क्या कि मेरी उस विजन से मैं कब बाहर निकली, जब सोनाली आंटी का घर आ गया और अंकल ने जब मुझे बोला कि घर मतलब सोसाइटी आ गई है। तो और जब मैं नॉर्मल हुई, और संगत जी आप यकीन करोगे जब मेरी आईज ओपन हुई ना, और मैं ना सब कुछ भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैंने ये क्या देखा है। मैं नॉर्मली सत्संग के लिए ऊपर चली गई उनकी सोसाइटी में। वहाँ पर जो मेरा और अंकल का प्लान था, हमने चाय प्रसाद लेकर आ जाना है। तो हम जहाँ बैठे, सामने गुरुजी की गद्दी, गुरुजी साक्षात बैठे हुए दिख रहे, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत ही शहद वर्षा हो रही थी। इतनी शहद वर्षा, इवन जिस दीवार की तरफ हम लोग बैठे हुए थे वहाँ भी सारे शहद के ड्रॉपलेट्स आ रहे थे। तो गुरुजी तो साक्षात वहाँ बैठे ही हुए हैं। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पर ना एक रिंकू वीर जी का गुरबानी का व्याख्या वाला शब्द चलता है, जिसमें रिंकू वीर जी का, हमने सेवा का तो सबने ही सुना है, लेकिन वो मैंने मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना कि जिसमें वो लोग, उन लोग, रिंकू वीर जी ये बता रहे हैं कि आपके कर्म और एक सिमरन और नाम,
में क्या डिफरेंस है, ये उसका वो बता रहे थे। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि मतलब जैसे वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप जो कर रहे हो, किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो आपके अपने कर्म इस जन्म के सुधर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे आपकी लाइफ, मतलब आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब ये सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर आप नाम जप रहे हो, सिमरन जप रहे हो, तो आपकी डेथ के बाद का भी जो आपका वो जो पल है वो बहुत स्मूथली कैसे कैसा है, आप उसके लिए वो आप नाम जप रहे हो। तो वो उन्होंने कुछ इस तरह का डिफरेंस बताया। अब वो उन्होंने जो डिफरेंस बताया वो एग्जाम्पल देकर बताया। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, रिंकूवीर जी की जो व्याख्या थी उसमें उन्होंने क्लियर बोला कि ये सच्ची घटना है। अमृतसर में किसी आंटी की डेथ हो जाती है। संगत जी, तब तक मैं आपको एक क्लियर कर दूं, तब तक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अभी कार के अंदर क्या हुआ था और मुझे क्या गुरुजी ने दिखाया। पता नहीं ये गुरुजी की लीला थी, मैं बिल्कुल सब भूल चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि अमृतसर में कोई लेडी की डेथ हो जाती है और फैमिली, उसके बच्चे रो रहे होते हैं, डॉक्टर उसको डिक्लेयर कर चुके होते हैं, लेकिन जब उसको यमदूत लेकर जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर साक्षात कोई सुप्रीम पावर आती है जो उसको उसकी लाइफ ब्लेस करती है और यमदूतों का सर्वनाश करके उसको लाइफ ब्लेस करती है। और फिर जब वो उनको वो शुक्राना जब वो सुप्रीम पावर का करती है, तो वो कहती हैं, वो सुप्रीम पावर जो थी, जो भी गुरुजी साक्षात भगवान जो भी आए थे उस टाइम वहां पर, उन्होंने बोला कि जो तूने सेवा करी, जो करे वो तूने इस जन्म में, उस जन्म में तू मतलब भुगती है, ठीक है, अच्छी लाइफ तुझे लेकिन जो तूने सत्संग करा था, अभी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हुई थी, लेकिन तू जो सत्संग सेवा, जो ये सिमरन नाम जपती है भगवान का, ठीक है, ये उसका फल था कि जो तू तेरी लाइफ यहीं ख़त्म थी, जो तू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के लाइफ तेरी ख़त्म हो रही थी, तो वो लाइफ उस सेवा का फल था, वो सिमरन का फल था, वो नाम का फल था, जो वो लाइफ उन्होंने उस पावर ने आकर उनको दोबारा लाइफ ब्लेस करी और वो आंटी के अंदर दोबारा जान आ गई। जब ये उन्होंने बोला संगत जी, 15-20 मिनट पहले तो मुझे गुरुजी ने सेम ये चीज दिखाई, जो मुझे याद आई वहां पर सब कुछ, जो मेरे साथ गाड़ी में मैं शब्द सुनते सुनते मेरी आईज क्लोज हुई हैं, और जो मुझे गुरुजी ने एग्जैक्ट जो चीज दिखाई वो वहां सोनाली आंटी के घर प्लेलिस्ट में वो प्रॉपर शब्द आया, रिंकूवीर जी का व्याख्या आई है, जो बिल्कुल एज इट इज, एक एक शब्द, एक एक उनकी जो वाणी थी बिल्कुल वही थी जो मुझे गुरुजी ने दिखाई है। संगत जी, मुझे कुछ भी उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकली जा रहे थे और सामने मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही थी और मैं मतलब गुरुजी साक्षात, मैं उनको देखकर रोई जा रही हूँ और गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी 1 घंटा भी नहीं लगाया और आपने मुझे ये चीज बता दिया और मुझे फील भी नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ खत्म थी, और आपने मुझे नई जिंदगी ब्लेस कर दी और उसी टाइम आपने मुझे दिखा भी दिया। संगत जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं था और अंकल ने मुझे बोला चलने के लिए, तो मैंने उनको बोला नहीं, आरती के बाद ही जाएंगे। मैं तब, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ ये उस टाइम वहां पर चल क्या रहा है। साक्षात गुरुजी बैठे हैं, वही चीज रिपीट हो रही है जो मुझे 15-20 मिनट पहले गाड़ी के अंदर गुरुजी ने दिखाई है, और वही चीज रिपीट हो रही है और वो बता रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब आरती ओवर हुई और मैंने अपने अंकल को ये बोला, सबसे पहले मैंने ये, उनको भी नहीं पता था क्योंकि कुछ याद ही नहीं था ना मुझे, ऊपर आते आते तक गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरुजी ने ये सुनवाना था, कुछ भी कोइंसिडेंस तो था ही नहीं गुरुजी के, मतलब डिक्शनरी में तो कोइंसिडेंस तो कोई वर्ड ही नहीं है। संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी है, और जब मैंने ये चीज़ शेयर करी, मतलब मुझे एक एक शब्द, एक एक वो क्या बोलते हैं, मतलब एक एक वो पल याद है जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, कैसे क्या चीज़ हुई, सब चीज़ हुई। और संगत जी, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्राइडे को, अभी जो ये मंडे से पहले फ्राइडे निकला है, हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसमें मैं नहीं थी, लेकिन अंकल थे और
जिस बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है और जो भी हुआ है, खरोच भी नहीं आई, अंकल को खरोच भी नहीं आई, और जिस बाइक वाले के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये अभी 2 दिन पहले फ्राइडे को ही एक्सीडेंट हुआ है। और सैटरडे क्योंकि गाड़ी सेवा पे जाती है, गुरुजी ने लीला ही ऐसी रची कि वो फ्राइडे रात तक गाड़ी ठीक भी हो गई और सैटरडे अंकल सेवा पर भी चले गए। पता नहीं गुरुजी की ये क्या लीला थी, गुरुजी ने ये क्या रचना रची। और उन्होंने तो 1 दिन भी नहीं लगाया, 2 घंटे भी नहीं लगाए, 1 घंटा भी नहीं लगाया, उन्होंने उसी टाइम मुझे दिखा दिया कि बहुत बड़ी कोई चीज़ थी जो बहुत, क्योंकि मुझे तो फील ही नहीं है, मेरे तो कहीं दर्द भी नहीं है, मेरे तो कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो तो मतलब उन्होंने दिखा दिया कि कोई बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने मेरे पास आने ही नहीं दी। और जहाँ और वो जो भी कोई चीज़ थी वो लाइफ मेरी ख़त्म करके जा रही थी। और गुरुजी ने मुझे साक्षात लाइफ ब्लेस करी, जो गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में दिखाया। और गुरुजी ने उससे पहले मुझे कार में दिखाया और उसके बाद उन्होंने मुझे अमृत वेले में दिखाया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे, इतना शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ने एक एक चीज़ दिखाई कि उन्होंने मेरी लाइफ ब्लेस कैसे करी है। पता नहीं क्या क्या चीज़ आने वाली थी, क्या होना था, जो उन्होंने मेरे पास आने ही नहीं दिया उस चीज़ को। इसी को तो कहते हैं, अगर आप सच्चे भाव के साथ, मतलब भोले भाव के साथ आप किसी भी सुप्रीम पावर को मानो। और ऐसे हमारे गुरुजी हैं, वो तो सिर्फ भाव ही मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। और आज उन्होंने वो दिखा दिया, और उन्होंने तो वेट भी नहीं करी कि वो 1 दिन लगाए या 2 दिन लगाए, इमीडिएट उन्होंने मुझे दिखाया कि एक्चुअल में उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई मिस हैपनिंग होने वाली थी, जो उन्होंने एक दोबारा लाइफ ब्लेस करी है। और गुरुजी के साथ जब मेरी कॉन्वर्सेशन उसमें चल रही थी, तो गुरुजी ने मुझे जब गाड़ी में जब जो दिखाया, उन्होंने मुझे प्रॉपर वो ईयर्स भी बताए, और उनके वो शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला कि लाइफ तेरी यहीं ख़त्म थी, लेकिन गुरुजी ने आगे पता नहीं कितने साल, मुझे एग्जैक्ट वो फिगर याद नहीं आ रही, बिल्कुल याद नहीं आ रही। अगर मुझे याद आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मेरी कितने सालों की लाइफ आगे ब्लेस कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जिन्होंने, मतलब बहुत शुक्राना है, इतना शुक्राना है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये जन्म तो क्या, पता नहीं कितने जन्म गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी अपनी छत्र छाया में, अपने चरणों में, अपनी सेवा में हमेशा लगाए रखना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।